नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल। और आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021-22 के तहत मॉडल प्रश्न पत्रों के अंतर्गत विषय रहेगा आज का हिंदी। समय रहेगा 2.5 घंटे। क्लास 8 का ये मॉडल प्रश्न पत्र है। पूर्णांक 80 अंक का रहेगा। और ये बच्चों प्रश्न पत्र दिनांक 1/5/2022 को होने वाला है और संभावित मॉडल प्रश्न पत्र हैं। तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों बगैर समय खराब करते हुए अपना पेपर शुरू करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुछ प्रश्नों की संख्या रहेगी, 26 प्रश्न आएंगे। तो बच्चों अपना मॉडल प्रश्न पत्र शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसके आंसर यहाँ दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 1, तंद्रालस शब्द का अर्थ है। तो बच्चों यहाँ पर तंद्रालस शब्द का अर्थ होगा नींद से अलसाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को बस कैसी लगी थी। तो बच्चों यहाँ आंसर है लेखक को बस दयनीय लगी थी। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। यह स्वभाव था महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों अचानक सांप की गुफा में बाज आकर गिरता है। क्वेश्चन नंबर 5, टोपी पाठ के लेखक का नाम है संजय। क्वेश्चन नंबर 6, पुडुकोट्टई जिले में किस चीज़ की धूम मची हुई थी। इसका आंसर होगा बच्चों साइकिल की। क्वेश्चन नंबर 7, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। दूर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो मुखिया शब्द के अंदर प्रत्यय होगा बच्चों इया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्रत्यय उसे कहा जाता है जो शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से 15 तक के उत्तर आपको अधिकतम 25 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 9 है, डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया। तो इसका आंसर होगा बच्चों डॉक्टर मित्र ने कस को अनुभवी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा बच्चों दीवाने शब्द देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन, सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को किसने बताया। तो इसका आंसर होगा बच्चों द्वारपाल ने श्री कृष्ण जी को सुदामा की दीन दशा के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन, कामचोर कहानी में बच्चों ने क्या निर्णय लिया। इसका आंसर यह होगा बच्चों कि चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। प्रश्न संख्या 13, गाँव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई। तो गाँव की महिलाओं की साइकिल की तुलना हवाई जहाज से की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो यहाँ पर शब्द दे रखा है धनी। तो धनी का विलोम शब्द होगा बच्चों निर्धन। नेक्स्ट, नया का विलोम शब्द होगा पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो यहाँ पर शब्द दे रखा है धरती। तो यहाँ पर आपको बता दूँ धरती के पर्यायवाची शब्द हैं जमीन, वसुंधरा, भूमि, भू, धरा। आप याद कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट, संसार शब्द के पर्यायवाची। तो संसार जगत, जग, विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों फूलों को विकसित करने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं उनको स्पर्श से जागृत करने का प्रयास करता है ताकि वे निद्रावस्था से जाकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने एक स्थान पर टिक कर क्यों नहीं रहते थे। तो इसका आंसर है दीवानों को कभी ब्रिटिश सरकार पकड़कर एक जेल में तो दूसरी जेल में भेजती थी और कभी वे स्वयं ही उसके फिरते थे, इसलिए दीवाने एक स्थान पर टिक कर नहीं रह पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए लिखिए। अथवा अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तब उसके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों सुदामा ने सोचा कि वह रास्ता भटक कर वापस द्वारका ही तो नहीं पहुंच गए, क्योंकि वहां उनकी झोंपड़ी में गांव की जगह कृष्ण ने सुदामा को बिना कहे द्वारका नगरी जैसा सुंदर बना दिया था। प्रश्न संख्या 19, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ। क्योंकि बाज सांप को खा जाता है लेकिन बाज घायल हैं, यह देखकर सांप खुश हुआ क्योंकि घायल बाज सांप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग एक सार्थक शब्द बनाइए अथवा निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए।
तो यहाँ पर शब्द दे रखा है रात, रात का बहुवचन होगा बच्चों रातें। बात, बात का बहुवचन होगा बातें। नदी, नदी का होगा नदियाँ। और लड़का, लड़का का होगा लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पड़ोस में वृक्ष कटाई हो रही है, आप उसे रोकने के लिए किस प्रकार समझाएंगे? तो इसका आंसर होगा हम उन्हें वृक्षों तथा पर्यावरण के महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे तथा प्राप्त उपयोगी वस्तुएं ऑक्सीजन के बारे में बताएंगे। यह भी बताएंगे कि वृक्ष जीवित प्राणी समान है, उन्हें मत काटो। प्रश्न संख्या 22, सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 4 सावधानी बताइए। तो यहाँ पर बच्चों सड़क पर चलते वक्त सावधानियां दे रखी है कि सड़क के हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पर चलते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करते हुए ही सड़क पर चलेंगे, दाईं व बाईं ओर अच्छे और ध्यान से देख करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पद्यांश दे रखा होगा जिसको पढ़ करके अच्छे से उत्तर देना है। तो बच्चों यहाँ पर पद्यांश को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है और इसी पद्यांश में से आपको उत्तर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर इस पद्यांश को पढ़ना है। तो इसका क्वेश्चन दे रखा है, बदलू किस पर बैठकर काम किया करता था? तो बदलू मचिए पर बैठकर काम किया करता था। तो बच्चों ये यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये मचिए पर बैठकर काम किया करता था। फर्स्ट लाइन में इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट, बदलू किसके पहुँचते ही मचिया मंगवाता था? लेखक लल्ला के पहुँचते ही। तो लेखक, तो यहाँ पर ये देखो बच्चों यहाँ आंसर दे रखा है लेखक लल्ला करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। नेक्स्ट, दोपहर के समय प्राय कौन किसके पास रहता था? तो लेखक बदलू के पास रहता था। तो दोपहर के समय लेखक बदलू के पास रहता था। इसका आंसर यहाँ दे रखा है बच्चों लेखक। बदलू चूड़ियों के जोड़े को किस प्रकार देखता था? तो इसका आंसर होगा बदलू चूड़ियों के जोड़े को बेलन पर चढ़ाकर नववधू की कलाई के रूप में देखता था। नेक्स्ट, एक पद्यांश दे रखा है जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। यह पंक्तियाँ कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ सबसे कठिन समय कविता से लिया गया है, जो कवियत्री जया जादवानी द्वारा रचित हैं। उपयुक्त कविता में कवियत्री कहते हैं कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया तिनका ले जाकर घोंसला बनाने की तैयारी में है, अभी भी वह चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। नेक्स्ट, प्रदूषण के संबंध में छात्रों के मध्य हो रही बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए। इसके अपोजिट क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है। एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधान अध्यापक जी को अंग्रेजी का पाठ्यक्रम पूरा करवाने के लिए। तो ये यहाँ पर 25 का आंसर दे रखा है बच्चों, इसको आप अच्छे से पढ़ ले। जैसे सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु महोदय जी नम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, हमारी वार्षिक परीक्षाएं अप्रैल में शुरू होने जा रही, लेकिन हमारे अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ, अतः आपसे निवेदन है कि अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर अंग्रेजी का पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने की कृपा करें। दिनांक और आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम अमित कुमार। तो बच्चों इसको सो आप अच्छे से क्लियर कर लें। अगला क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर 150 शब्दों का निबंध लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर दीपावली, स्वच्छ भारत अभियान, गणतंत्र दिवस और कोरोना वायरस, इसमें से आप अपने जो अच्छा लगे उस टॉपिक पे आप निबंध तैयार करके लिख सकते हैं। इसके अपोजिट एक कहानी दे रखी है, खरगोश और कछुआ, लोमड़ी और अंगूर, शेर और खरगोश, मधुमक्खी और चिड़िया। तो दोनों में से आपको एक करना है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो बच्चों ये मॉडल पेपर कैसा लगा आपको? आशा करते हैं अच्छा ही लगा होगा। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचें।